गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, क्योंकि वहाँ पर स्टडी का प्रोग्राम है, तो हम बस वहीं जाएंगे। हम सब जाएंगे अभी, मैं, जहरा, चीकू, चेरी और हस्बैंड जी जो हैं वो नहीं आने वाले, क्योंकि वो अपनी शॉप पर जा रहे हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से फ्री होंगे तो फिर वो शाम को ही उनका आना हो पाएगा, ऑलमोस्ट रात को। तो तब तक के लिए हम जा रहे हैं और अभी वो जा रहे हैं शॉप पर, क्योंकि वो लंच करने के लिए आए थे। और देखो बच्चों का हाल, बच्चे साथ साथ उनके जा रहे हैं। बच्चों का यही है कि वो साथ साथ जाते हैं। ये चले गए शॉप पर चीकू को छोड़कर। तो देखो चीकू का रोना, ये देखो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये अपने डैडी के लिए रो रहा है, मतलब उनको शॉप पे नहीं जाने देते। इनका ये है कि अगर जाओगे तो हमें लेके जाओ, अकेले बिल्कुल मत जाओ। है? तो चलो मैं इसे चुप कराती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। 2000 years later. आने से पहले ना मुझे किचन की सफाई करनी है, घर को क्लीन करना है, और ऊपर आज मैंने कपड़े वॉश किए थे, वो कपड़े भी नीचे उतार कर लेकर आने हैं। तो ये सारा काम करूँगी मैं, उसके बाद ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे कहीं पर जाना तभी अच्छा लगता है जब आपका घर पूरा क्लीन हो। क्योंकि फिर ना वहाँ से आओ थके हुए, फिर घर के कामों में लगो, घर को सेट करो, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो यही सोचती हूँ अगर कहीं जाना है ना तो पहले पूरा घर में अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि आके मुझे बिल्कुल साफ सुथरा घर मिले। Oh my God! तो बस अभी मुझे बच्चों को तैयार करना है, और जो है सफाई करनी है, और ऊपर से कपड़े वगैरह उतार के लेकर आने, तो ये सारा काम कर, उसके बाद से मिलती 2000 years later. गाइस, तो यहाँ पे हम तैयार हो चुके हैं और मम्मा भी तैयार नहीं हुई है। चेरी यहाँ पे स्लीपर्स लेकर डोल रही है। चेरी अपनी शक्ल दिखाना, हेलो गाइस करना चाहिए। और यहाँ पे मिसेस चीकू करना भी हेलो गाइस। और यहाँ पे मैं हेलो गाइस। चलो गाइस, बस अभी मम्मा रेडी नहीं हुई है, हम पूरे रेडी हो चुके हैं। मेरे मतलब वो हो गया सब कुछ A to Z, हम बच्चा पार्टी का हो गया। बस अब मम्मा लगी है, तो तब तक लिए बाय बाय। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का बहुत सोबर सा मेकअप किया है। ज़्यादा मैंने मेकअप नहीं किया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो मैंने बहुत सोबर सा मेकअप किया है। ये देखिए आइज़ का कुछ इस तरह से। और मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों को। पर ये देखो बच्चे, ये चीकू है, इसने भी, ये भी रेडी हो गया है माशाल्लाह। चेरी भी रेडी हो गई है माशाल्लाह, और ज़रापी भी रेडी हो गई है। तो हम सब हो गए रेडी, और बस अब मुझे बुर्का पहनना है। बुर्का पहन के हम लोगों को जाना है, निकलना है, क्योंकि ऑटो कर दिया है इन्होंने। तो बस थोड़ी देर में ना ऑटो आने वाला है। तो बस अब मैं बुर्का पहन लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। 2000 years later. सो गाइज मैं यहाँ पर बुर्का पहन कर बिल्कुल रेडी हूँ। अब वेट कर रहे हैं हम ऑटो का, क्योंकि मैंने इनसे 10 मिनट पहले बोल दिया था कि ऑटो कर लेना बुक। लेकिन इनका यही होता है कि जब भी इनको कुछ अर्जेंट का काम बता दो ना, तभी इनके कस्टमर आ जाते हैं। तो अभी तक तो आया नहीं है ऑटो, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये बच्चे बिल्कुल बाहर जाकर बार बार बाहर जा रहे हैं कि कितनी देर में आएगा ऑटो, कितनी देर में आएगा। और फाइनली ऑटो आ गया था, लॉक लगाकर हम लोग बैठ चुके थे ऑटो में। तो यहाँ पर ना मैं अपनी खाला सास का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो भी हमारे साथ जाने वाली थी। और फिर हम लोग अकेले जाते, बच्चे भी थे मेरे साथ, और फिर अच्छा है कि खाला जा रहे हैं तो उनके साथ ना कंपनी भी मिल जाएगी। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सच में। जब ऑटो चल रहा था ना तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, हवा लग रही थी, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और बच्चों को भी गर्मी लग रही है और मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आजकल ना मौसम कुछ अलग ही हो गया है, 1 मिनट में बारिश, 1 मिनट में गर्मी, पता ही नहीं चलता कि कब क्या है। बाल बच गया रे। तो गाइस फाइनली खाला भी आ गई थी, तो बस अब लग रहा था थोड़ा अच्छा, क्योंकि ऑटो चल गया था तो थोड़ा सुकून मिला था मुझे। वरना तो इतनी गर्मी हो गई थी बहुत ज़्यादा, मुझे घबराहट भी हो रही थी। तो मैंने मास्क उतार दिया था, और यहाँ साहब पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक। तो बस बच्चों को क्या था, बच्चों ने भी देखकर मांगना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें शांत कराया कि घर जाकर पियेंगे। और ऑटो चल रहा था, शाम का टाइम था ना, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। मतलब आधे घंटे का सफ़र हमने 1 घंटे में तय किया है। और फाइनली हम घर आ गए थे। घर आकर सबसे पहले मैंने एसी ऑन किया और फिर ठंडा ठंडा पानी पिया, तब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला। Oh my God! Wow! वालेकुम अस्सलाम, और खैरियत? चीकू पत्थर की है, लग जाएगी। पत्थर की है नहीं
तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे, छोटे पे नाश्ता ले आई थी हम सब के लिए। तो आज ऐसा लग रहा था कि ससुराल में भी हम ना मेहमान हैं। तो जो फीलिंग थी ना वो बहुत अलग थी, इसे मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकते, बहुत अलग फीलिंग आ रही थी मुझे। तो दादी से बात तो कर रही ना तुम? दादी से बात भी नहीं कर रही तुम, कुछ भी नहीं कर रही आते के साथ फोन। तो फिर तुम घर पे रह लिया करो है सहरा, सहरा घर पर रह लिया करो यार, घर पर रह लिया करो फिर यहाँ पर बता रहे थे। मीठी चीज पसंद। हाँ चीकू को मीठा बहुत पसंद है, इस टाइम भी मीठा खा रहा है, इस टाइम पे भी मीठा खा रहा है, इसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। चीकू क्या खा रहे हो तुम? मिठाई। अच्छा और चैरी आप क्या खा रही हो? सेब। एप्पल। अच्छा और जैसे ही आपा को पता चला कि हम लोग आ गए तो वो हमसे मिलने के लिए आ गई थी। आपा यानी कि मेरी दादी सास। अच्छा हम ससुराल या मायके कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पर ना अपने बिताए हुए पल, बिताए हुआ टाइम सब कुछ याद आ जाता है। तो मुझे भी वही सब कुछ याद आ रहा था कि हम पहले यहाँ कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो और यहाँ पर देखो ये खिचड़ा वगैरह सबने खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। तब फ़ोन मेरे पास था नहीं शूट के लिए, तो मैंने बाद में बच्चों से बड़ा इंसिस्ट करके फ़ोन लिया था, इन्हें खेल में लगाया था। उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, वरना पता है रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं हो पाती है क्योंकि बच्चे फ़ोन लेके इधर उधर होते रहते हैं और मुझे इनके पीछे भागना पड़ता है। और छोटी अपनी ने अपने लिए कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगाई थी ऑर्डर करके, तो वो बस मुझे वही दिखा रहे थे और बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि पहन कर दिखाओ, पहन कर दिखाओ। तो बस मैं उन्हें यही पहन कर दिखाई दी। अच्छा ये चूड़ा तो मेरा है, उनका नहीं है। उन्होंने ये कुर्ती और ये ईयररिंग्स जो है वो उन्होंने ऑर्डर किया था। अच्छा कैसे लग रहे हैं ना कमेंट से बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और उन पर तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और टाइम हो गया था तो हस्बैंड जी भी आ चुके थे अपनी शॉप बंद करके। पता है ये बहुत दूर का रास्ता हो जाता है, आधा घंटा लगता है बाइक से आने में, और अगर हम किसी ऑटो वगैरह या कार वगैरह से आएंगे तो पता है पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो ये भी आ गए थे और बच्चे तो इनको देखते के साथ ही कि बस हमें लेके चलो, हमें लेके चलो। बस बच्चों का ये है कि बस हमें एक्टिवा पे घुमाते रहो और इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मैं और बच्चे खिचड़ा ज़्यादा नहीं खाते, खिचड़ा बहुत टेस्टी बना था नो डाउट, लेकिन ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी ने हमारे लिए डोसा मंगवा दिया था, हमने वो खा लिया था और हस्बैंड जी भी खाना खा चुके थे। और यहाँ ज़रा ने मेरे लिए एक लेटर लिखा था जब वो यहाँ रह रही थी, एक्चुअली उसके एग्ज़ाम थे, हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए थे तो वो कुछ दिन यहाँ रही थी, तो उसने मेरे लिए लेटर लिखा था। वो बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग था, तो बस मैं वही पढ़कर सुना रही थी। और मम्मी छोटी अपनी के लिए शॉपिंग कर लेकर आई थी, तो वो अपने कपड़े दिखा रही थी। दोनों सूट बहुत औसम थे, मुझे ना ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था सच में गाइस, इस पे तो मेरा दिल ही आ गया था। तो मैंने बोल दिया है मम्मी से कि अगर आप नेक्स्ट टाइम जाओ ना तो मेरे लिए ऐसे 2-3 सूट तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसका दुपट्टा भी मैंने ओढ़ कर देखा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मुझ पर खिल भी रहा था, लेकिन मुझसे ज़्यादा उन पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो जी अब हो गया था हमारा जाने का टाइम, तो मैंने बुर्का वगैरह सब पहन लिया था, खाला भी रेडी हो गई थी और हस्बैंड जी चले गए थे पहले ही कैब के पास, क्योंकि कैब ना घर से थोड़ी दूर पे खड़ी हुई थी, क्योंकि वो अंदर नहीं आ रही थी गलियों की वजह से कि बहुत ज़्यादा अंदर है तो अंदर आना पड़ेगा इस वजह से। अब हमें यहाँ से पैदल जाना था कैब तक, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन बच्चों के साथ होता है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर 2 बच्चे ट्विंस, तो जो चैरी थी उसको मैंने गोद में ले लिया था और चीकू को मेरे देवर जी ने गोद में ले लिया था। और यहाँ मैं मम्मी से गले मिल रही थी क्योंकि अब हम जा रहे थे और ये तो बस पहुंच भी चुके थे। इनके फ़ोन पे फ़ोन आ रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि फिर से कैब कैंसिल हो जाती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि रात बहुत हो रही थी और हमें देवर जी छोड़ने के लिए आए थे। 2000 years later. तो गाइस फाइनली हम घर पर आ चुके हैं और बच्चों का हो चुका है रोना धोना, और ये गए खाला को छोड़ने के लिए उनके घर पर। मैंने बुर्का वगैरह उतार लिया, आधे के साथ ना मैंने जो मम्मी ने खिचड़ा दिया था उसे फ्रीज में रख दिया था क्योंकि वो ख़राब हो सकता था। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब